समय लिखता है सदा उनकी कहानी, होते अपनी कहानी के वे ही राजा रानी। अपने दम पर नाम जो अपना कमाते हैं, रचते हैं इतिहास कुछ करके दिखाते हैं। कर्म जब करते चमत्कृत, परिश्रम होता पुरस्कृत, वक्त उनको मान और सम्मान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता है, योग्यता को उनकी एक पहचान देता है। जीत से आगे सफर है हौसले करते, उनके पद चिन्हों पे है सूरज नए चलते। जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बनते और होते हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक। शिया धर्मगुरु, भारतीय इस्लामी विद्वान और उदारवादी समाज सुधारक, इन रूपों में डॉक्टर कल्बे सादिक की छवि हमारी स्मृतियों में आज भी बसी है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक शांत किंतु दृढ़ चेहरा सामने आता है। गोरा रंग, हल्की सी दाढ़ी और बिखरे बालों पर करीने से सजी हुई पारंपरिक टोपी। डॉक्टर सादिक अपनी इन्हीं सादगी के लिए जाने जाते हैं। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी यादें, उनके कर्म और समाज के लिए प्रेरणा पूर्ववत है। डॉक्टर सादिक लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, देश दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। 81 वर्षों के जीवन काल में सामाजिक उन्नयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2021 में मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। देखिए, उनको उनकी ज़िंदगी में भी एक बार ऑफ़र हुआ था पद्म पुरस्कार मिलने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उनकी यानी इंतकाल के बाद जब मेरे ही पास फ़ोन आया था गृह मंत्रालय से, तो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था, सिर्फ मेरी कंसेंट चाहिए थी कि उनको पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो हम सब के लिए ज़रूरी ज़ाहिर है कि गर्व की बात थी, फ़ख्र की बात थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी जो सर्विसेज और जो उनकी खिदमात हैं उसको एक्सेप्ट किया। और मैं जब पद्म भूषण लेने गया तो वहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ख़ुद मुझसे कहा था कि मैं आपके पिता की तकरीरों का बहुत पसंद करता हूँ और बहुत ही मैं उनकी तकरीरों को सुनता हूँ क्योंकि उसमें बहुत गहरी बातें होती हैं। तो जब मैं ले रहा था पुरस्कार तो बहुत ही गर्व की अनुभूति हमको हो रही थी और पूरी शिया कम्युनिटी और पूरे लखनऊ वासियों को गर्व की अनुभूति हुई कि उनके हरदिल अजीज़ रहनुमा को, और पहले वो शिया मौलाना हैं कि जिनको पद्म भूषण सम्मान मिला है। सिर्फ हम सब एज अ फैमिली नहीं कह रहे हैं, बल्कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन कहिए या जो लोग एक उनकी फ़िक्र से जो है जुड़े हुए हैं, वो सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए और बहुत ही ज़्यादा मुतासिर और आभारी हैं गवर्नमेंट के कि उन्हीं ने उनको रिकग्नाइज़ किया और उनको जो है वो पद्म भूषण से नवाजा। डॉक्टर कल्बे सादिक का जन्म 22 जून 1939 को लखनऊ में हुआ था। उनके वालिद कल्बे हुसैन साहब ने लखनऊ के सुल्तानुल मदारिस में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कल्बे सादिक का दाखिला दिलाया। उन्होंने नाजमिया के मदरसे में भी पढ़ाई की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चले गए। वो बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। उन्होंने प्राथमिक माध्यमिक के बाद उच्च शिक्षा में भी अपनी मेधा का परचम लहराया। 1971 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य में स्वर्ण पदक के साथ
डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर कल्बे सादिक ने अपना जीवन शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वो अरबी के अलावा उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के भी जानकार थे। इस्लामी धर्मशास्त्र पर उनकी अच्छी पकड़ थी। वो देश प्रदेश में अक्सर इस्लामी धर्मशास्त्र पर भाषण और व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किए जाते थे। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया का कोई देश और कोई मुल्क उस समय तक सम्मान नहीं पा सकता है जब तक उस मुल्क और देश में एजुकेशन का विस्तार न हो जाए। सेमिनार में विदेश भी जाते रहते थे। डॉक्टर सादिक अपनी यात्राओं और अनुभवों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन का कारण शिक्षा और ज्ञान का अभाव है। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने का संकल्प लिया और निरक्षरता तथा अज्ञानता के विरुद्ध समुदाय व्यापी अभियान चलाया और आगे चलकर यही संकल्प उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। जिस वक़्त कल्बे सादिक साहब ने ये काम शुरू किया उस वक़्त हालात जो थे वो यहाँ के बहुत ही गंभीर थे। माशी हालात इस तरह के थे कि ज़्यादातर लोग जो थे वो यहाँ पर चिकनकारी, आरी दरदोज़ी इस काम से जुड़े हुए थे और उसमें ये सूरत हाल होती थी कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता था तो उस बच्चे को वो लोग उसी काम में लगा देते थे। शुरू में वो बच्चा जो है वो 2 रुपए, 1 रुपए या फ्री में काम करता था और फिर उसी में उलझ जाता था और कभी भी उसको शिक्षा नहीं मिल पाती थी। तो उन्हीं ने ये उद्देश्य बनाया कि अगर इन बच्चों को हमें और इन परिवारों को जो है वो इस गरीबी की रेखा से बाहर निकालना है तो उसका माध्यम जो है वो एजुकेशन होना चाहिए और एजुकेशन के अलावा उन्हीं ने किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी। इस्लामी चिंतन पर उनके गहन प्रभाव और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने डॉक्टर कल्बे सादिक को 1970 के दशक में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त इस्लामी विद्वान, विचारक, शिक्षाविद और समाज सुधारक डॉक्टर कल्बे सादिक अपने धर्मावलंबियों में विशेष रूप से प्रशंसित थे। प्रायः सर्वधर्म सभाओं में भी शामिल होते थे। वो विभिन्न धर्मों, समुदायों और संप्रदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव के प्रबल समर्थक थे। सभी धर्मों के लोगों के बीच सौहार्द का संदेश देते रहे। डॉक्टर कल्बे सादिक को पूरी दुनिया आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाले शिया धर्मगुरु के रूप में जानती है। वो दुनिया भर में अपनी उदारवादी छवि के लिए पहचाने जाते थे। वो ऐसी शख्सियत थे कि मतलब उन्होंने कौम के लिए ही सिर्फ नहीं किया है बल्कि अपनी कौम के अलावा दूसरी कौमों के लिए भी किया है। अब जो उन्होंने ये यूनिटी इदारा जो खोला है वो अब सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं किया है, खोला है, बल्कि यहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग जो हैं वो आके पढ़ते हैं। तो मतलब एक तरह से उन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया और वो फरमाते थे कि कोई भी कौम या कोई भी मसलक जो है या कोई भी मज़हब या मिल्लत जो है अगर वो उनको तरक्की करना है तो सबसे पहले इल्म हासिल करें। तो इसलिए उन्होंने एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया और साथ ही साथ उन्होंने हेल्थ सेक्टर पर भी बहुत ध्यान दिया। तो ये उनके सोसाइटी के लिए सिर्फ किसी अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर सादिक दयालु थे। वो समाज की कुरीतियों, कुप्रथाओं और कठिनाइयों को देखकर द्रवित हो जाते थे। इस दुख के निवारण का मार्ग अपने दूरदर्शी विचारों से खोजते और समाज को सशक्त बनाने में सतत कार्यरत रहते। उनकी दयालुता से जुड़ा एक किस्सा याद आता है। 1970 के दशक की बात है। एक व्यक्ति के घर गए। वहां दीपक की मंद रोशनी में एक युवक लगन से पढ़ाई कर रहा था। उस व्यक्ति ने लड़के का परिचय अपने बेटे के रूप में कराया और बताया कि मेरा बेटा प्रतिभाशाली और मेहनती है।
लेकिन उसके पास आगे की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर सादिक अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने लड़के से बात की और उसकी बुद्धि और दृढ़ संकल्प से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने लड़के की क्षमता को पहचाना और जाना कि सही सहयोग मिलने पर वो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। बिना किसी संकोच के डॉक्टर कल्बे सादिक ने मुंबई में अपने परिचित स्वर्गीय जाफर अली असील को पत्र लिखकर लड़के की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। असील साहब ने सहर्ष सहमति दी और 2 वर्षों के लिए लड़के की शिक्षा का खर्च वहन किया। इस दयालुता के कारण लड़के ने उत्कृष्ट अंकों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अथक प्रयास किया और वो ये कोशिश करते रहे कि जो भी बच्चा जहाँ पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई के लिए मदद की जाए, जो भी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है वो उसको मुहैया कराई जाए। देखिए, उनकी सोच जो थी वो बहुत ही इनकलाबी सोच थी और बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। और उनका नज़रिया ये था कि कोई भी धर्म या कोई भी दीन सिर्फ रस्मों या रिचुअल्स या कर्म कांडों तक सीमित ना रहे, बल्कि जो उसका मकसद होता है इंसानियत और मानवता, भाईचारा और समाज का वक्त के साथ बदलना। जितने नमाज जुमा के सरमन्स होते थे और जितनी वो मजलिसें और स्पीचेस देते थे, उसमें उनका मुख्य मुद्दा यही होता था, मॉडर्न एजुकेशन, हेल्थ केयर और आपस में यूनिटी। कल्बे साहब के मार्गदर्शन में जरूरतमंद और गरीब विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता और छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 1984 को तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की स्थापना की गई। ये ट्रस्ट वंचित समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और भौतिक उत्थान के लिए समर्पित है और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। ट्रस्ट की यात्रा 1987 में स्थापित यूनिटी कॉलेज से प्रारंभ हुई, जो एक छोटे से किराए के कमरे में बुनियादी सुविधाओं और कुछ ही विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुआ था। शुरुआती दिन चुनौतीपूर्ण थे। तब खासकर शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण को बदलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे और दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी चलाने को अधिक वरीयता दिया करते थे। हालांकि ट्रस्ट सदस्यों ने निरंतर प्रयास किया और समुदाय के सहयोग से लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। इसी के साथ ट्रस्ट के नेक दृष्टिकोण को व्यापक स्वीकृति मिली और लोग शिक्षा के लिए आगे आने लगे। ट्रस्ट स्थापना में आया तो इसका सबसे पहले स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ, जो मेरिट कम बेसिस पर बच्चों को पढ़ाने लगा। ये प्रोग्राम जब आगे बढ़ा और उनके साथ लोग और जुड़े, तो फिर ये बात उठी कि बच्चों के लिए कोई स्कूल भी कायम करना चाहिए, ताकि बच्चों को शुरू से पढ़ाई का इंतज़ाम होना चाहिए। तो वो स्कूल जो है वो एक कमरे के मकान में गोलागंज इलाके में, जहाँ पर गुलाब टाकिज़ होता था, वहाँ से शुरू हुआ। आज की तारीख़ में इस कैंपस में 3 इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉर्निंग स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन इवनिंग स्कूल है, और तीसरा जो है वो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि NCVT कोर्सेज चलाता है। लगभग 1 दशक बाद तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट ने यूनिटी कॉलेज सेकेंड शिफ्ट की स्थापना की। मात्र 9 छात्रों से इसका प्रारंभ हुआ और आज 40 साल बाद यूनिटी कॉलेज और यूनिटी कॉलेज सेकेंड शिफ्ट में विश्व स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम, विशेषज्ञ शिक्षकों और अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ लगभग 3500 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इस संस्था से जुड़े हुए मुझे 22 साल हो गए हैं। मैं हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ यहाँ पर। और सादिक साहब के बारे में तो कुछ भी कहना जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन उन्होंने जो है अपने
इस संस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। यहाँ के बच्चे जो पढ़ के निकले हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बढ़ के निकले हैं। केवल हम कहें कि अगर केवल मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने काम किया हमारे सादिक साहब जी ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सभी के लिए बहुत काम किया है कि उनका एक मोटो था कि हमारे समाज के सभी बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, और विशेष करके लड़कियां, क्योंकि लड़कियां, उनका मानना था कि अगर एक लड़की पढ़ के जाती है तो वो समाज के और 40-50 लोगों को और भी ज़्यादा रोशन करने का मादा रखती है। तो इस प्रकार से कि परिवार को रोशन करती है और साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को रोशन करती है, तो उनका ये मानना आज पूरी तरह में सफल होता दिखाई दे रहा है। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट अन्य शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों का संचालन भी करता है और विभिन्न धर्मार्थ कार्यक्रम चलाता है। इसमें उन दानदाताओं के अटूट समर्थन भी हैं जिन्होंने वंचित बच्चों को शिक्षा का अमूल्य उपहार प्रदान करने के सपने पर विश्वास किया। आज आलम यह है कि हम लोगों ने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। आपको लखनऊ में कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा कि जहां पर कोई ना कोई आदमी किसी न किसी सूरत टीएमटी से कनेक्टेड ना हो। डॉक्टर सादिक के मार्गदर्शन में लखनऊ में यूनिटी कॉलेज के अलावा यूनिटी मिशन स्कूल, यूनिटी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, हिजा चैरिटेबल अस्पताल, एरा मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में यूनिटी पब्लिक स्कूल, अलीगढ़ में एमयू कॉलेज, टीएमटी मेडिकल सेंटर आदि संस्थान स्थापित किए गए। कल्बे साहब मुस्लिम समाज से रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने के लिए आजीवन लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने न सिर्फ रूढ़िवादियों का विरोध किया बल्कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए। समाज में मौलाना साहब के सुधारों का विरोध भी होता रहा था। वो चांद देखकर ईद का ऐलान नहीं करते थे बल्कि रमजान की शुरुआत में ही ईद और बकरीद की तारीखों की घोषणा कर दिया करते थे। उनके इन कदमों का काफी विरोध भी होता रहा, फिर भी वो अपने निर्णयों पर कभी झुके नहीं। एक और बहुत उनकी खूबी थी जो हमें बहुत पसंद थी, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साफगो थे। वो किसी की शख्सियत से मरूब नहीं होते थे। ये नहीं कि आप जो है मिनिस्टर हैं या आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप कुछ भी कह लें और हमें जो सही लग रहा है तो हम जो बात हमें कहना है वो हम कहेंगे। तो ये उनमें खूबी थी कि उनको जो कहना होता था, उन्हें जो सही लगता था वो सही फरमाते थे, वो वही कहते थे। वो आपकी शख्सियत से मरूब नहीं होते थे कि अब आप हैं तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो जो भी हो, अगर उसके बारे में उन्हें कुछ कहना है तो वो उसके बारे में जो सही है वो सही वो फरमाते थे। पहले आलिम थे कि दुनिया के जो ईद के चांद का ऐलान रमज़ान से पहले कर देते थे, तो इस पर भी उन पर बहुत फतवे आए, कुफ्र के फतवे और गुमराही के फतवे। लेकिन उनका कहना था कि एस्ट्रोनॉमी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम लोग जो है पूरे पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं और लोग ये समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जब ज़माना आगे बढ़ेगा तो लोग ये समझेंगे। तो वही बात हुई कि आज आप देखिए कि उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है और ईद के चांद का ऐलान जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ में अब ईद से पहले ही कर दिया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के साथ उनकी प्रेरणा से टीएमटी विधवा पेंशन योजना शुरू की गई। इसके तहत जरूरतमंद विधवाओं को आर्थिक मदद का प्रबंध किया गया था। उनके प्रयासों से ही टीएमटी अनाथ शैक्षिक प्रायोजन योजना भी चालू की गई। ये योजना बचपन में माता पिता को खो देने वाले बच्चों का सहारा बनी। इन योजनाओं को भी तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के तहत संचालित किया गया। कल्बे साहब के मार्गदर्शन में ट्रस्ट ने चिकित्सा सहायता, विधवा सहायता के साथ मातृ एवं शिशु देखभाल के भी कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिससे अनगिनत लोगों के जीवन में सुधार आया। नस्लीय, भाषाई या आर्थिक भेदभाव से मुक्त समाज की उनकी परिकल्पना ने अनेक लोगों को प्रेरणा दी। कल्बे सादिक साहब को बहुत करीबी से देखा है मैंने। वो हर प्रोग्राम में बिना किसी मज़हब व मिल्लत के वो तशरीफ़ ले जाते थे, चाहे वो होली का त्यौहार हो,
चाहे वो मंदिर का उद्घाटन हो, और वो बस यही जिक्र करते थे कि अपनी कौम को, अपने मुल्क को अगर तरक्की के रास्ते पे ले जाना है तो आप एजुकेशन, और उन्हीं ने पूरी ज़िंदगी अपनी एजुकेशन के ऊपर सर्फ कर दी, और उन्हीं ने उनकी यही आखिरी जो है वो वर्डिंग है कि आप लोग इसको हम ये मैसेज देते हैं कि एजुकेशन किसी भी हाल में ना छोड़िए, अपने बच्चे को भले ही एक वक्त की रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चे को अच्छी तालीम ज़रूर दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पहल ने कई व्यक्तियों को बेहतर जीवन प्राप्त करने में सहायता की। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट द्वारा समर्थित अनेक विद्यार्थी आज आर्थिक रूप से संपन्न हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। शिक्षित और समृद्ध समाज में डॉक्टर कल्बे सादिक के विश्वास ने बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी प्रेरित किया है। एक तो इनका एजुकेशन के ऊपर काम है, दूसरा काम उनका जो है वो यूनिटी के ऊपर है। उन्हीं ने कभी भी बात जो है वो गोलमोल नहीं की, उन्होंने साफ बात की और हमेशा ऐसी बात की जो हर एक के मन को छू गई। मौलाना साहब की जो बहुत खूबियाँ हैं उसमें से जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी वो थी उनकी वक्त की पाबंदी, उनकी पंक्चुअलिटी। अगर उनको किसी वक्त, जिस वक्त भी उनको जहाँ पहुँचना है तो टाइमली पहुँचते थे। और एक बेसिक एग्जांपल वो ये है कि अगर मान लिए कि उनको मौला की मजलिस पढ़ना है या किसी के 30-40वें की भी मजलिस पढ़ना है तो जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसमें सिर्फ 1 मिनट का वो ग्रेस देते थे। और अगर कहीं पर किसी लड़की का, किसी बेटी का निकाह पढ़ना है तो क्योंकि लड़की का मामला होता था उसमें 2 मिनट का ग्रेस देते थे। डॉक्टर कल्बे सादिक ने विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रयत्न किए। वो हमेशा इतिहास से जुड़े स्थलों को सहेजने के पक्ष में रहे। लखनऊ के गुफरान माब स्थित इमाम बरगाह का पुनर्निर्माण एवं विस्तार कराया। उर्दू शोक गीतकार एवं मरसिया ख्वान हजरत मीर अनीस के मकबरे का भी पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। कई अन्य जर्जर भवनों की भी मरम्मत कराई। अखिल भारतीय शिया सम्मेलन के महासचिव होने के साथ साथ अंजुमने वजीफियाए सादातो मोमिनीन के सदस्य भी रहे। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे और हमेशा बोर्ड की नीतियों के प्रसार में योगदान देते रहे। डॉक्टर कल्बे सादिक का 24 नवंबर 2020 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं और संस्थानों के माध्यम से उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें उनके नेतृत्व, मूल्यों, सुधारों और समय की पाबंदी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर कल्बे सादिक के विचार अखंड ज्योति की तरह समाज को प्रकाशित करते रहेंगे। कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बनते